आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीटेक, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ और बायो ग्रुप, बीए एलएलबी और बीए आर्ट्स और सोशल साइंसेस के लिए मिनिमम स्कोर हमें कितना चाहिए और राउंड 4 की अगर हम कट ऑफ से मैच करेंगे तो हमारी पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी। तो मैंने डाटा निकाल लिया है। सबसे पहले मैं बीएससी मैथ के स्टूडेंट की बात करूंगा। आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बताऊंगा जिनकी कट ऑफ कम जाती है, उसी अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं आपका स्कोर कितना आ रहा है। एक और चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ये राउंड 4 की कट ऑफ है, रेगुलर राउंड में एडमिशन होगा अगर इतना स्कोर आ रहा है। स्पॉट राउंड सेकंड में कट ऑफ और डिक्रीज की है। स्पॉट राउंड मतलब आपका लास्ट में, जब आपका रेगुलर में नहीं होता है तो आप स्पॉट में ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन अगर मैं आपके सामने बताना चाहूँ, है ना, जिसे स्टैट्स के साथ मैथ, एक बार स्टैट्स वाले स्टूडेंट को भी कवर कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे पेड सीट 470 पे गई थी, जनरल के लिए 500 गई थी, ठीक है। वहीं नॉर्मल सीट जो रेगुलर सीट है ओबीसी के लिए 467, एससी के लिए 346 और एसटी के लिए 243। कट ऑफ इस बार डिक्रीज करने के चांसेस हैं, तो आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। आप जब भी कमेंट करते होंगे, देखते होंगे, सच ही बोलता हूं कि हाँ आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है। स्टैट्स के साथ मैथमेटिक्स ओबीसी 377 पे भी एडमिशन हुआ है। देखो कट ऑफ कब सडनली डिक्रीज करती है मैं आपको बता दूं। जैसे एससी एसटी ओबीसी, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट ही नहीं बचते हैं। अब मान लीजिए ओबीसी कैंडिडेट फीमेल स्टूडेंट अगर नहीं है तो लास्ट जो भी ओबीसी स्टूडेंट होंगी, चाहे उसके कम मार्क्स हो, उसका एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी कई बार होता है। एसटी कैंडिडेट का कई बार 170 180 पे भी एडमिशन हो गया है, इवन 150 तक पे भी। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ फिजिक्स के साथ स्टैट्स कॉम्बिनेशन 195 पे एडमिशन हो गया है। फिजिक्स के साथ स्टैट्स कॉम्बिनेशन है, पेड सीट 250 नंबर पे एडमिशन हो गया है। तो ये कुछ रहते हैं ऑप्शंस, लाइक कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाता है, ठीक है। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए देखेंगे स्टैट्स के साथ मैथमेटिक्स महिला महाविद्यालय 432 नंबर पे एडमिशन हुआ है। अब और कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं जिनमें कम जो है कट ऑफ जाती है। जैसे आपका फिजिक्स के साथ अर्थ साइंस कॉम्बिनेशन है, पेड सीट 390 जनरल कैटेगरी, ठीक है। फिर आपका सेम कॉम्बिनेशन ओबीसी 370 पेड सीट की बात करें। अगर नॉर्मल सीट की बात करें तो जनरल लगभग 400 कट ऑफ गई थी पिछली बार, ओबीसी के लिए लगभग 381, इससे 5 नंबर। देखो इस बार जो कट ऑफ है वो 5-10 नंबर गिर सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है ना। वरना क्योंकि देखो मेन कैंपस के यार बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं करती है, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा 30 नंबर कम हो, 40 नंबर कम हो, क्योंकि कई लोग ऐसे आ चुके हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभी एचयू का टैग लेके गलत यूज कर रहे हैं, है ना। स्टूडेंट को 340 रुपए 350 रुपए हमें दो, हम आपका एडमिशन करवा देंगे। एडमिशन कम्युनिटी में बैठते हो क्या? क्यों झूठ बोल रहे हो? किसी की भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हो? भाई रियलिटी बता दो यार। स्टूडेंट का नहीं हो सकता है तो बता दो कि अदर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर लो, है ना। झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाकी बात करें आपका एससी कैटेगरी के लिए 254, एसटी का 165 फिजिक्स के साथ अर्थ साइंस कॉम्बिनेशन, ईडब्ल्यूएस का 376 नंबर पे एडमिशन हुआ है। और अगर कोई कॉम्बिनेशन में देखना चाहूं मैथ के साथ जियोग्राफी, एक बता देता हूं, इसकी कट ऑफ कम जाती है। जनरल कैटेगरी 413 और 400 नंबर पे पेड सीट में एडमिशन हुआ है, ठीक है। एससी के लिए 257 रेगुलर सीट, ओबीसी के लिए 390, एसटी का 200 पे एडमिशन हुआ है और ईडब्ल्यूएस का लगभग 400 पे हुआ है। महिला महाविद्यालय फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर बता दूं तो एससी कैटेगरी में मात्र 200 नंबर पे एडमिशन हुआ है, पेड सीट है, ठीक है, पेड सीट है। बाकी सेम कट ऑफ जो मैंने अभी बताई थी, एसटी कैंडिडेट एमएमवी 101 कट ऑफ, ठीक है, 100 नंबर पे भी एडमिशन हो गया है, ठीक। और अगर मैं बात करूं अब थोड़ा बीएससी बायो के स्टूडेंट के सब्जेक्ट ले लेता हूं, अर्थ साइंस के साथ जियोग्राफी, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है 554 नंबर गई है, ठीक है। बाकी इसकी कट ऑफ तो मुझे यहाँ तक हाई ही दिख रही है। एसटी की 408, ईडब्ल्यूएस की 504 और ओबीसी की भी लगभग आसपास है। एमएमवी की देखेंगे अगर, पेड सीट अर्थ साइंस के साथ जियोग्राफी, तो 366 नंबर पे एडमिशन हो गया है एससी कैटेगरी, ठीक है। और अगर देखेंगे तो जनरल कैटेगरी लगभग 500, ओबीसी के लिए 490 और एसटी के लिए 321, ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 500 के आसपास कट ऑफ गई है। पेड सीट अगर आप अप्लाई करते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं एक बार, केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी पेड सीट 554 नंबर पे जनरल कैटेगरी एडमिशन हुआ था, एसटी का 364, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग 530 नंबर पे पेड सीट में एडमिशन हुआ था। पेड सीट में 15 से 20-30 नंबर तक कट ऑफ जरूर कम जाती है। एफर्ड कर सकते हैं तो जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। किसमें कम जाती है मैं वो कॉम्बिनेशन ढूंढ के आपको जरा बता रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है। केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स अगर देखेंगे तो उसकी कट ऑफ भी कम जाती है। एसटी कैटेगरी का 147 पे भी एडमिशन हुआ है।
बाकी आपका एक बार देख लेते हैं, ये आपका केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स एमएमवी में 400 नंबर पे एडमिशन है, जनरल कैटेगरी है ना। एक आपका जो केमिस्ट्री के साथ बॉटनी और केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी, ऐसा कॉम्बिनेशन देखते हैं, इनकी कट ऑफ कम जा सकती है बीएससी बायो स्टूडेंट के लिए। तो केमिस्ट्री विद होम साइंस एक कॉम्बिनेशन आपका बनता है, पेड सीट 490 पे आपका एडमिशन हुआ है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। जनरल के लिए 530, ओबीसी के लिए 500, एससी के लिए लगभग 390, एसटी के लिए 350। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी के लिए देखेंगे तो 500 पे एडमिशन हो गया, ज्योग्राफी के साथ अर्थ साइंस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो वो इस तरीके से एडमिशन हुए हैं कुछ कुछ। होम साइंस के साथ केमिस्ट्री देखेंगे तो पेड की 480 ओबीसी। ठीक है, जनरल की लगभग 508, तो 500 के आसपास है नंबर, तो एडमिशन हो जाता है ना। जनरल कैटेगरी केमिस्ट्री विद बॉटनी महिला महाविद्यालय 540 पेड सीट। ठीक है, 548 गया था आपका रेगुलर राउंड का जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए देखेंगे 520। ठीक है, और मेन कैंपस का अगर देखेंगे तो मेन कैंपस का 581 बॉटनी विद केमिस्ट्री, तो भाई कट ऑफ हाई है थोड़ा। इसके बाद अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर की बात कर लें तो बीएससी एग्रीकल्चर आरजीएससी में अगर देखेंगे तो 590 पे लास्ट एडमिशन हुआ था राउंड 4 में। और एक बात और बता देता हूँ, रेगुलर राउंड वाले स्टूडेंट को हॉस्टल मिल जाते हैं। ठीक है, वहीं बात करेंगे ओबीसी के लिए 577, एससी के लिए 485, एसटी के लिए 520 और पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट 274। लेकिन अगर आप मेन कैंपस में देखेंगे तो पेड में 604 नंबर पे एडमिशन हुआ है, वहीं पे जनरल कैटेगरी रेगुलर सीट 625 नंबर पे, 20 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ओबीसी के लिए 603 नंबर पे, पेड में अप्लाई करेंगे तो 596, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग आसपास है, सेम है। एससी कैटेगरी 522 और पेड में अप्लाई करेंगे तो 511, तो एग्रीकल्चर की है। एसटी के लिए 541, पेड में अप्लाई करेंगे तो 527, तो ये जो है कट ऑफ गई हुई है। और देख लेते हैं, जैसे बीकॉम ऑनर्स की अगर देखेंगे तो बीकॉम ऑनर्स की अगर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें एफिलेटेड कॉलेज में, तो आपकी ये गई है 450 जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए लगभग आपकी 412, एससी के लिए 228, एसटी का 104। एससी एसटी कैंडिडेट के कम नंबर हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम और बीए के कोर्सेज इजीली एफिलेटेड अलॉट हो जाते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती है। बाकी आरजीएससी में 475 है ना। बाकी मेन कैंपस में अगर देखेंगे तो आपका मेन कैंपस में 542 कट ऑफ गई थी बीकॉम ऑनर्स की। ओबीसी के लिए 506, ईडब्ल्यूएस का भी लगभग सेम है, एससी का 421, एसटी का 392। ठीक है, बाकी एक आपका डीएवी भी कॉलेज है तो डीएवी में इससे कम जाती है। प्रेफरेंस शीट में हर इन जो कॉलेजेस हैं इन सबको जरूर से अपने भरिए तो एडमिशन हो सकता है। फैकल्टी ऑफ लॉ बीएलएलबी की अगर बात करेंगे तो 366 नंबर पे इस बार देखो बीएलएलबी में कम कट ऑफ जाने का चांसेस है। उसका मैं रीजन बता देता हूँ, सीट बढ़ी है, लगभग 30 से 35 सीटें बढ़ गई हैं। पिछली बार 74 के आसपास थी, इस बार आपकी 104 हो गई, तो सीट जो है बढ़ गई है, कट ऑफ डिक्रीज हो सकती है। पेड सीट जैसा आपका बीएलएलबी में कुछ नहीं होता है। ओबीसी के लिए 343, एससी के लिए 311, एसटी के लिए 252, ईडब्ल्यूएस के लिए 351, यही आपकी कट ऑफ गई है लगभग पिछली बार की। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके बीए आर्ट्स, ठीक है, और आपका बीए सोशल साइंसेस। तो सोशल साइंसेस में आपको वो कॉम्बिनेशन बता रहा हूं जिसकी कट ऑफ कम जाती है, सोशियोलॉजी के साथ साइकोलॉजी, है ना, इसकी कट ऑफ यहाँ पे कम देखने ली है। तो जनरल कैटेगरी फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस 308 नंबर पे, ओबीसी कैटेगरी 290, एससी कैटेगरी 264 और एसटी कैटेगरी के लिए 221 नंबर पे एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस का 291 पे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट आपका सोशियोलॉजी यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, बाकी आप अगर एक बार एफिलेटेड का भी बता देता हूँ, वसंत कन्या पेड सीट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी 235 नंबर पे एडमिशन हो गया है, फीमेल कैंडिडेट। नॉर्मल रेगुलर सीट अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 245, ओबीसी के लिए 229, एससी का 139, एसटी का 163। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको एफिलेटेड में चाहिए, आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, प्रेफरेंस शीट अच्छे से बनाइए, आपका एडमिशन सफल हो जाएगा। बाकी डीएवी का एक बार मैं बता देता हूँ, तो जनरल का एडमिशन हुआ है, डीएवी में बॉयज भी पढ़ते हैं। डीएवी में आपका 258 नंबर पे आपको सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट मिल गए हैं, जो कि सोशियोलॉजी विद साइकोलॉजी। ठीक है, ओबीसी के लिए 245, एससी का 208, एसटी कैटेगरी 133, बहुत कम नंबर पे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस 247 और पेड का तो और कम है ना, 244 वगैरह पे हो गया है ईडब्ल्यूएस। ठीक है, फिलोसफी के साथ अगर आप संस्कृत का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो जनरल कैटेगरी 277, ओबीसी का 256, एससी का 235, ईडब्ल्यूएस 254,
ये गई है। डीएवी का देखेंगे तो जनरल कैटेगरी 244 पे भी एडमिशन हो गया है, फिलॉसफी के साथ संस्कृत। और अगर आपको बताऊं फिलॉसफी के साथ उर्दू कॉम्बिनेशन आपका महिला महाविद्यालय ईडब्ल्यूएस 164 नंबर पर। अब ऐसा कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ये कॉम्बिनेशन लेना ही ना चाहते हो, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है हर एक कॉम्बिनेशन को अपनी प्रेफरेंस शीट में शामिल करिए, है ना। प्रेफरेंस शीट आप मेरे से बनवा सकते हैं मात्र 99 रुपए में, प्लस कंप्लीट काउंसलिंग गाइडेंस। फाइनल आंसर के आने से पहले ही इसको मेंबरशिप को ले लीजिए, वरना जो है आपका ये बढ़ सकता है प्राइस, ठीक है। फिलॉसफी के साथ होम साइंस तो ये कॉम्बिनेशन अगर ओबीसी 134 नंबर पे पेड सीट, 158 वसंत कन्या में आपका हो गया 158 नंबर पे फीमेल कैंडिडेट, एससी का 108 पे। बहुत मतलब आपका कितना भी आ रहा हो आप भरिए, आराम से भरिए, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है ना। बस ये है एफिलेटेड मिल सकता है भाई, एफिलेटेड है ना। मेन कैंपस के भी कम गए हैं ऐसी बात नहीं है, मेन कैंपस के भी कम जाते हैं। जैसे आप डीएवी का देखेंगे फिलॉसफी के साथ हिंदी तो पेड सीट एससी देखेंगे 192 पे, जनरल कैटेगरी 243, ओबीसी 233, ईडब्ल्यूएस का 234 गया है। इस तरीके से कट ऑफ कम जा सकती है। एक और कॉम्बिनेशन में आपको बताना चाहता हूं, उसकी भी कट ऑफ कम गई है। अगर एआईएससी के साथ आप इंग्लिश लेना चाहते हैं डीएवी में, अगर डीएवी की बात करें तो 261 जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 245, एससी के लिए 207, एसटी के लिए 172, तो कम कट ऑफ गई है। बाकी ईडब्ल्यूएस की देखेंगे 247 गई है। मेन कैंपस में देखेंगे तो 308, मेन कैंपस की थोड़ी सी यहाँ पे आई है ना। एक और कॉम्बिनेशन में आपको बताता हूँ गर्ल्स के लिए, हिंदी के साथ होम साइंस, आर्य महिला पीजी कॉलेज, जनरल कैटेगरी 161 नंबर पे एडमिशन हुआ है, ओबीसी का 149, एससी का 74 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखेंगे तो आपका 149 नंबर पे एडमिशन हुआ है। गर्ल्स के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेन कैंपस का बता रहा हूँ, हिंदी के साथ उर्दू कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं तो जनरल का 240 नंबर पे एडमिशन, ओबीसी का 226, एससी का 193, एसटी का 170। बाकी ये जो कट ऑफ गई है तो इन कॉम्बिनेशन को जरूर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल करें। और भी कट ऑफ के एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, डिटेल कट ऑफ एनालिसिस पीडीएफ के फॉर्म में भी लाऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो सके, आप अपनी प्रेफरेंस शीट खुद से बना सकें और आपको आइडिया लगे कि आपके कितने नंबर हैं तो आपको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं कि जो मैंने कट ऑफ बताई उसके अकॉर्डिंग बीएससी में अगर आपके 20-30 नंबर हैं तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए, एक बार चांस ले लेना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बार डाटा बता देता हूं, अगर आप बीएससी टारगेट कर रहे हैं, बीएससी बायो, तो अगर आपका 480 के ऊपर है, जनरल कैटेगरी से है, तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपका मैथ कॉम्बिनेशन है 370 के ऊपर, 360 के ऊपर कोर्स है, स्कोर है, तो आपको अप्लाई कर लेना चाहिए बीएचयू के लिए। वहीं बात करें बीए के लिए, अगर आप गर्ल्स हैं आपको एफिलेटेड कॉलेज चलेगा, आपको मेन कैंपस एमएमवी कुछ भी चाहिए और आपका 150 के ऊपर नंबर है तो आप जरूर अप्लाई करें। लेकिन 150 है तो भाई आपका एफिलेटेड कॉलेज, लेकिन अगर आपका मेन कैंपस वगैरह तो आप कोशिश करिए 220 वगैरह अगर आपका स्कोर है तो ही टारगेट करिए, क्योंकि इससे कम फिर नहीं जाती है मेन कैंपस। हो सकता है कुछ कोर्सेज में जाए, फिर वो हमारी प्रेफरेंस शीट पे डिपेंड करेगा। और अगर आप ये सोशल वगैरह चाह रही हैं तो आप 270 के आसपास, 280 के आसपास स्कोर रहेगा, तभी आपका सोशल साइंसेस का मेन कैंपस वगैरह सिक्योर रहता है। बाकी एफिलेटेड वगैरह तो मिल ही जाते हैं, एफिलेटेड की फाइट यहाँ पे नहीं है। बीएससी एग्रीकल्चर है तो 600 के ऊपर जनरल कैटेगरी स्कोर है तो आप जरूर अप्लाई करें।